बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, 9 मई के हवाले से जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस था उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं जो आपके गोशगुजार करना ज़रूरी है। मसलन आर्मी चीफ की तौसीफ़ भी डिस्कस होती रही और इवन के वे आउट क्या निकाला जाए या बातें बहुत सारी इमरान खान की ख़त व किताबत तक भी गई। अमीनुद्दीन खान साहब ने बड़े पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा ख़त के मुतालिक, वो भी डिटेल आपसे शेयर करनी है। उसके अलावा हमारे पास एक अदालती महाज से खबर है शहजाद मलिक साहब के हवाले से कि उनकी बेटी का जो एक्सीडेंट वाला केस था उसमें उनकी फैसला आ गया और बरियत हो गई है। इसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ और भी स्टोरीज हैं। जस्टिस मनीब फारूक ने भी फैसला सुनाया है। हाँ जी, वो भी डिस्कस करते हैं। तो कुछ और स्टोरीज भी हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो बिस्मिल्लाह, मेरा ख्याल है शहजाद फौजी अदालतों से करते हैं। हुआ ये कि नाज़रीन, आज जब समाज चल रही थी, पहले तो मैंने आपको जैसे पहले व्लॉग में बताया था कि मुसरत लाली साहिबा ने भी कुछ सवालात किए, कुछ अमीनुद्दीन खान साहब ने बातें की, हसन अजहर साहब ने कुछ सवालात उठाए। आज फिर उज़ैर भंडारी साहब ने जब ये बात की कि जनाब जेल ट्रायल्स जिस तरीके से हो रहे हैं उन्हें तो एक कागज़ भी ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि कागज़ तो ले जाने की इजाज़त नहीं है, फिर ये बताएं कि खत कैसे आ जाते हैं। मुसरत लाली साहब ने कहा कि खतूत, खतूत की भी बात हो रही है। आजकल खतूत का बड़ा चर्चा चल रहा है। खत आते हैं, खत लोगों को मुश्किल में डालते हैं, तो खत ही क्यों लिखे जाएं, जुर्म क्यों किए जाएं। लेकिन सोहेल साहब स्टार्ट करें, ये खबर सबसे पहले मैंने नहीं देखी, आपने मुझे सुनाई थी। इन खतों का रिजल्ट ये हुआ कि इमरान खान साहब के जो केसेस थे 9 मई पे कमीशन बनाने वाला और इंतखाबात में धांधली वाला और पीटीआई को टारगेट करने वाला, ये केसेस जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर हो गए जी। आइंदा जुम्मे को 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने ही मुकर्रर हुए। ज़ाहिर है इसी नहीं सुनना था और तो कोई सुन नहीं सकता, आईनी बेंच ने सुनना, आईनी बेंच ने सुनना है और वो होगा। लेकिन 5 रुकनी जुम्मे को हस्बे मकबूल। ये अब देखने वाली चीज़ है कि इस बार बेंच का रवैया कैसा होता है, क्योंकि 9 मई का ही मिलिट्री कोर्ट्स का केस है। 9 मई के ही फैक्चुअल पोजीशन सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन की सदा की गई है और इंतखाबी धांधली की भी, पीटीआई को टारगेट करने की भी। सुहेल साहब, इन सारी चीज़ों को मिला के कैसे देख रहे हैं? फिर राजा साहब की तरफ आते हैं। देखें, इन चीज़ों को मिला के तो ऐसे ही देख रहे हैं कि एक तो इमरान खान का जो खत था उस पर देखें हलचल तो हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल ठीक है, और फिर हलचल जब होती है तो उससे परेशानी भी होती है, ठीक है। तो खत का जिक्र वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़बानी, जो अमूमन रोकते हैं इस केस में मुसलसल, जब भी बात इस केस से बाहर जाने लगती है कहते हैं जो मामला हमारे सामने उस पर न जाए, वो खुद कर देते हैं, दूसरों को नहीं आने देते। हाँ, और फिर आज खुद वो खत पे चले गए कि खत जो है ना वो कहाँ से आ जाते हैं। तो खत के बारे में इतलात ये हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि खत जो आईनी बेंच ने चीफ जस्टिस को वापस आगाह कर दिया या खत वापस भेज दिया कि जनाब सो मोटो इस पर नहीं हो सकता, लेकिन केसेस लग सकते हैं जो उनके ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं और उन्हीं के बारे में ये बाय एंड लार्ज बातें हैं, लिहाजा उनको हम समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और सुन लेते हैं। तो वो मुकर्रर हो गए हैं, अब उनको सुना जाएगा। तो वो चीज़ तो उधर चली गई, तो बस वो उनके सामने आ गया होगा कि कागज़ का टुकड़ा अंदर नहीं जा सकता, तो कागज़ का टुकड़ा बाहर कहाँ से आ रहा है? अंदर कोई मिल लगी है, कहाँ से आ रहे हैं यार? कितने लगी हैं टैक्साला याद साहब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर हैं? तो सवाल तो बनता है कि खत कहाँ से आ रहे हैं, फिर सवाल तो ये भी बनता है कि ट्वीट्स कहाँ से आ रहे हैं जी, ठीक है। सवाल तो ये भी बनता है कि फिर इमरान खान कहाँ से आ रहा है। वो सियान करते हैं ना, जो ट्वीट्स करते हैं खान साहब या जो कुछ भी मामला है वो सियान करते हैं। लेकिन मेरे लिए आज जो रिवाज थे, सबसे जो आज की अदालती कार्रवाई में जो सबसे दिलचस्प चीज़ थी मेरे लिए वो थी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक के हवाले से सवालात उठाना। लेकिन ये नाज़रीन आपको बता दें, वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बात हो रही है, मौजूदा आर्मी चीफ की बात नहीं हो रही है कि आप कहें कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो हुई है इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पर सवालात को नहीं उठाए जा रहे, नहीं वो उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताए ना जी। कॉन्टेक्स्ट ये था उसमें नाज़रीन के बात ये हो रही थी कि इंडिया का हवाला दिया था सलमान अकरम राजा ने कि वहाँ कोर्ट मार्शल के बाद इंडिपेंडेंट फोरम पे अपील होती है। इस पे अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा वहाँ तो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन करके कानून में अपील का हक दिया हुआ है जी, यहाँ पे अपील का मखसूस कानून साजी करके सिर्फ कुलभूषण को दिया गया था आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में। फिर डिबेट ये हुई कि जनाब क्या अदालत की हिदायत के ऊपर पार्लियामेंट कर सकती है। उसमें फिर मंसूर अली शाह साहब का ये फैसला कोर्ट किया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को मामला भिजवाया था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से लेजिस्लेशन करनी या नहीं करनी, क्या करना है, उसका वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी।
वो डायरेक्ट किसी लेकिन ने वहाँ पर जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा जी यहाँ पर दरख्वास्तें लिखी जा रही थी, एक के बाद दूसरी, सर जोड़कर सारे बैठ नहीं, के वो नोटिफिकेशन के लिए, हाँ। क्योंकि जितने नोटिफिकेशन यहाँ पेश हुए हैं वो सारी गलत थे। वो एंड में उन्होंने कहा जी ये तुम्हारी हालत थी उस टाइम पे कि सारे सर जोड़ के बैठे थे कि नोटिफिकेशन कैसे करें, और फिर वो नोटिफिकेशन एक सही वाला आया प्रेसिडेंट साहब की जानिब से, उसके ऊपर फिर जिसके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो जनरल बाजवा आपको मैं उस वक्त कॉन्टेक्स्ट जनरल और भी बाजवा- बता दूं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान कल परसों से जो चीज़ कह रहे हैं ना, वो उस पर बरहम है कि जो मामला पार्लियामान ने नहीं सुलझाए और यहाँ पे ले आते हैं बार बार और अदालत का कंधा यूज़ करते हैं और हमारे गले में फिट करते हैं। उन्होंने आज भी सुबह ये सवाल उठाए कि कोई एक रुकने पार्लियामेंट कभी जिंदगी में, और ये वैलिड सवाल है, कभी जिंदगी में किसी एक रुकने पार्लियामेंट ने कोई प्राइवेट बिल ही ले आया हो यार कि इस आर्मी एक्ट में तरमीम कर ली, सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल त्रुटि को दुरुस्त है। खत्म कर दे, तो उसका जवाब तो है नहीं। तो फिर उन्होंने लेकिन मुझे मुझे ये कहा बता- कि अपनी इनकी हालत ये है कि जब एक तोसी का मामला आया था तो सारे यानी सारे सियासतदान ना, हाँ, बिल्कुल सारी ऐसे। पार्लियामान सर जोड़ के बैठ गई कि इसमें कैसे निकाले। तो कह रहे हैं, बवुज़ू रोज बैठ होकर के यार कहते मस्जिद हैं, में ये तो वो हमारी असेंबली हालत में- है, ये तो हालत थी हमारी। बवुज़ू बातें होकर करते हैं असेंबली में उस वक्त जो कहते थे जनरल बाजवा तुम्हें साहब देना पड़ेगा, जनरल फैज तुम्हें साहब देना पड़ेगा, उस जमात ने मेरी मुराद जनाब वो जो बाबूजी अल मारूफ जाली मार्टिन लूथर किंग, आजकल वो रेवंड होते हैं लेकिन मुस्तकिल पता उनका हेवन फील्ड है, वो वजू होकर उन्होंने जमात को जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वक्त वोट दिए थे। और ये उस वक्त कालमिया था, ये उस वक्त की सिचुएशन थी जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये सवाल, बात दुरुस्त है, सोल साहब की बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि वो कह रहे हैं कि किसी मेंबर पार्लियामेंट ने कोई एक सिंगल वन किसी भी जमात का हो, क्या वो इस आर्मी एक्ट के खिलाफ कोई बिल लाया, प्राइवेट बिल लाया या असेंबली में कोई उसने करारदाद पेश की? बिल्कुल ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो कहते हैं ना जैसे अमीनुद्दीन खान, हमारे गले में मलबा फिट करने की कोशिश की जा रही है, और ये उसी तरफ वो बात दुरुस्त कह रहे हैं कि सारे मामलात करके यहाँ पर उनके गले में डाला जा रहा है जी कि हजूर आप सुनाए फैसला, ये अच्छा, पतली गली से बाहर निकल जाते हैं। बात की तरफ सियासतदानों की तरफ चल निकली है, तो एक बात और भी करते जाते हैं। आज सुबह के तमाम के अखबार देख लें, हर अखबार के फ्रंट पेज पूरा खबरनुमा इश्तिहार है। ये फ्रॉड है। आप ऊपर इश्तिहार लिखे मिलेंगे, ये इश्तिहार है, और उसको खबर के अक्स में, खबर के पैटर्न पे आप छापें और वो इश्तिहार है, वो पेड है, पैसे लिए सारे अखबारात ने जी, और उस पे वो खबर की खबर है नहीं, ऐसे जैसे कि ये खबर है ना, तो इस तरह का फ्रंट पेज सारों का एक सा बनाया कि मरियम नवाज ये, मरियम नवाज ये, मरियम जैसे नवाज शरीफ आगे, गया तो आगे। मुंतखब चौथी बार, ठीक है, आपने एक ट्वीट किया गैलप का निकाल कर, ठीक है, तो उस आपने। पे मैं तो बिलाग कर चुका था कुछ अरसा कबल इस पे कि ये जब इश्तिहार इस तरह के देते हैं। तो गैलप 2022 में गैलप ने एक सर्वे किया था पाकिस्तान की सोसाइटी के जो बिहेवियर चेंज हो रहे हैं इसके ऊपर, उसमें उस सर्वे का एक पोर्शन ये था कि भाई अखबार भी पढ़ते हो नहीं, 90% लोग नहीं पढ़ते। लेकिन मैंने इस बार 90% सुने ना, अब मेरी बात मुकम्मल होने दें, 90% लोग अखबार पढ़ते ही नहीं। और मुस्लिम लीग नून के मुशीरान जो 70 से उनके साथ थे, ठीक है, 70 से उनके साथ हैं, वो ये कह रहे हैं उन्हें कि जनाब आप अखबार में इश्तिहार दें और आप छा जाएंगे। इलेक्शन से एक रोज पहले इन्होंने ऐसे किया जी, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आ गया, पाकिस्तान को नवाज लोगों दो, को पता नहीं चला। पाकिस्तान को नवाज दो। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सर हेडलाइन लगी। अच्छा, फिर अब आपने एक साल मुकम्मल होने पे शहबाज शरीफ का पहले पुलिस पे छाप दिया जी कि शहबाज शरीफ ने पता नहीं क्या किया। भाई 90% लोग नहीं पढ़ रहे, लोग डिजिटल मीडिया की तरफ चले गए। एक चीज शामिल टिकटॉक करें, का ज़माना है, आपका मुकाबला इमरान खान से जो वज़ीर-ए-आज़म होते हुए टिकटॉकर से मुलाकात करता था और आप मजाक उड़ाते थे। अब उसने उस टिकटॉक से अपनी पावर बनाया हुआ है। आपने जनाब वो वाले मशीर, वो वाले कालम नवीस आपने साथ बिठाए हुए हैं, आज भी जो आपको कहते हैं कि अखबार को ये दे दो तो आप छा जाओगे, और भाई खुद ही पढ़ रहे हो आप यार। और दूसरा, फोटोग्राफर को रुके जी, तस्वीर छुपाते हैं। रुके जी, आपने जो सोशल मीडिया की टीम्स रखी हुई है, मैं आपको कसमन कह सकता हूँ, झूठ बोलते हैं आपसे। आपने इर्द गिर्द आपने ऐसी टीम खड़ी की हुई होती है सोशल मीडिया चलाने वाली, जो आपको ना सिस्टम है जी, उसमें आप डालें वो जालिसाना उस पर लग जाता है। देखें जी, ओहो हो मैम ये देखें 1 लाख रीट्वीट्स। मैडम आपको पता नहीं, मेरे तो दोस्त हैं पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में भी, वो डिस्कस करते हैं आपको, तोबा कर रहे हैं, कहते हैं आपने तो हमारा मक्कू ठप दिया है। हाँ, हाँ। अच्छा, आप खुश जी, वो मैंने वाकई, ओ भाई ये आपने एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड अपने गिर्द क्रिएट की हुई है, इससे बाहर देखें। हाँ। और ये अच्छा, अखबार के इश्तिहार से नहीं नैरेटिव बन रहा, आप सोशल मीडिया उठा लें और लोग क्या बात कर सर रहे हैं। 2022 का आप सर्वे की बात कर रहे हैं, आप 25 है, वो 90 से मेरा ख्याल है 95-96 हो गए होंगे। नहीं, उन 10% में वो साफी भी है जो अपनी खबर मैं की सुबह लेते हैं एक अखबार। मैं
वो एजाजी अखबारात भी हैं, वो सरकारी इदारों में लाजमी लगाए हुए अखबारात भी हैं, ठीक है। मैं एक तरफ से तो कर 5% रह गए होंगे मैं ना। एक- ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज, वो तमाम वजारतें जिन्होंने ऐसे अपने बेच- पीआर डिपार्टमेंट से आप- अखबारात में खबरें जारी की होती है, इश्तिहार जारी किए होते हैं, उन्हें वापस वो सुबह मंगानी होती है काफी, वो उसमें 10% में वो सारे शामिल हैं। वो शामिल हैं, वो भी 5% करते हैं। उसकी वजह ये है, प्रेस रूम में 40 लोग बैठे होते हैं, आप पूछे 40 में से कितनों ने अखबार पढ़े? ठीक है, वो हार्डली 1 या 2 मिलेंगे जिन्होंने पढ़े होंगे, शायद एक आधा ही मिला हो, जिसके बाद खबर को नहीं होगी ब्लॉग करने की। मैं तबसरा कर देता हूँ इस पर। मैंने इस पर ट्वीट किया है कि ये 90 की दहाई नहीं है, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल की जो यूथ है, नौजवान है, उनके हाथ में सारा कुछ है, और वो टेक्नोलॉजी का और बिलखुसूस सोशल आपकी जितनी भी साइट्स हैं उसका बखूबी वो इस्तेमाल करना जानते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह आप प्लास्टिक की सर्जरी करवा कर आप कहें जी कि मैंने बुढ़ापे को रोक दिया, उम्र बढ़ने से रोक दिया है, ये ऐसे ही है कि आप ये नहीं, उसमें बंदा गुड लुकिंग तो लगता है। गुड लुकिंग क्या लगता है, या उम्र बढ़ने से रोक सकते हैं आप कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है? उम्र तो हर सेकंड के साथ आगे जा रही फिट है ना। रहना, गुड लुकिंग, वो तो हर बंदे का राइट है ना यार। अच्छा चलिए अब दोबारा अनिल कपूर 70 साल का हो गया ना, तो नौजवानी की फिल्मों से ज्यादा जवान आप दिखता है, तो उसकी कामयाबी है ना। लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाता। सर मेरी बात सुने, चले जो भी करते हैं, देखें राय मानूर साहब, बलोच साहिबा वो विटामिन बात मेरिट्स पे रखें, ताकि वो हाँ। स्किन अपनी ग्लो रखे। बात को आप हुस्न की तरफ ना लेके जाया करें। अच्छा ठीक है, चले मौसम भी रहे से पहले ही चले ऐसे- आए जी, आए उसी वापस। फिर पिंडी निकल जाओगे वापस। हाँ, चले। अच्छी रहना। अच्छा वापस अदालत की तरफ आते हैं। श्वेत साहब, मुझे ये- तो आप लोग लेट करा चुके हैं। नहीं बस निकल रहे हैं। शानजे मलिक साहिबा, शहजाद हाँ। मलिक, जस्टिस शहजाद मलिक साहब की बेटी हैं, जिनके हवाले से एक्सीडेंट का केस था, धरना भी हुआ प्रेस क्लब के बाहर, और वो जिस तरह का धरना था वो भी अल्लाह माफ करे, हम खुद कवर करने गए हुए थे उसमें, तो गिरफ्तारियां जब उनकी हो रही थी, गिरफ्तार करने वाले भी हंस रहे थे, जो गिरफ्तार होते वो भी हंस रहे थे। फिर डीआईजी साहब मुज़ाकरात के लिए आए, उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते में गिरफ्तार कर लेंगे बंदों को, तो आप जो है ना हमें टाइम दे दें। वो 3 लोग साइड में एक दूसरे को देख के हंसने लगे। राज ने कहा अच्छा चलो आ जाओ जी, हम डीआईजी साहब की बात मान रहे हैं, आइंदा ये करेंगे, आइंदा वो करेंगे, धरना भी खत्म हो गया। अच्छा आज वो शानजे मलिक साहब उस केस में से या ना वो डिस्चार्ज हो गई, बरी हो गई। देखें, आप उसका फैसला है तो कमेंट कर सकते हैं रिटर्न के, क्या उसके मेरिट से कोई सुलह हुई, वाकई मतलब इनोसेंट पाई गई, जो भी होगा वो जाहिर है उसमें। या डाउटफुल था, शक की बुनियाद पे हाँ, हो रही है। लेकिन ये केस बनाया किस वक्त गया? जिस धरने की बात कर रहे जुल्करनैन साहब, ये उस वक्त बनाया गया था कि जब जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने एक स्पीच की थी यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जिसमें उन्होंने निशाने पर लिया था कुछ लोगों को। उसके बाद ये केस बन गया था और फिर यहाँ पर धरना भी हुआ, बीच में से निकल आया सारा सब मामला। केस फौरी बन जाता है इस मुल्क में। ये देखें। खुदा का खौफ किया करे। खुदा का खौफ किया करे। अच्छा चले, पीछे एक्ट और पीछे एक्ट दोनों। अच्छा यार मुझे ये बताया कि ये जस्टिस मनीब फारूक ने जो फैसला दिया यार, जस्टिस मनीब फारूक साहब ने, यार आज मिलाक दौरान जरूरी है। यार जस्टिस मनीब फारूक साहब ने जो फैसला दिया है, नहीं केड़े जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस नहीं मुनीब जस्टिस फारूक मनीब फारूक साहब जनाब यार वो क्या एंकर है जो, हाँ क्या फैसला दिया? जस्टिस जो क्या उन्होंने फैसला? पहले ही कह दिया कि 9 मई का फैसला जो है वो मिलिट्री ट्रायल इमरान खान साहब का होगा। आपको याद होगा कि जब इसका 190 मिलियन पाउंड का फैसला नहीं आया था तो कुछ पहले कहा गया था, आ गया था कि जी 14 साल सजा ये और वही कुछ हुआ था, और ये साफ फरमा रहे हैं। इस पर सुरेश साहब आपके कमेंट लेना चाहूँगा यार हमें कोर्ट रिपोर्टर, हम तो एक हद तक बात कर सकते हैं। हम जो सुनते हैं, अभी तक बेंच ने ख्वाजा अरस दलाइल दे रहे थे तो वो उनको काउंटर कर रहे थे 3-4 जजेस, तो हमें लग रहा था कि जजेस तो फेवर में नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स की। अभी इमरान खान के वकील दलाइल दे रहे हैं तो उनको काउंटर कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं ये एक जेन्युइन तरीका है, इससे आगे बढ़ती है चीज़ें। अभी तक माइंड डिस्क्लोज मेरा नहीं ख्याल कि बेंच ने खुलकर किया है, सवालात कर रहे हैं, कुछ ओवर स्टेपिंग हो रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, वो ठीक है, उसको हमने अभी डिस्कस किया है कि खुद जस्टिस मोइनुद्दीन खान बाकी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, खुद बोलते हैं। जस्टिस मसरत अली ने आज बात की इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ पर कि वो तो कहते हैं उन्हीं से बात करूंगा, और उनके वकील को कहती हैं कि आप कह रहे हैं कि उनका इख्तियार नहीं है, आपके क्लाइंट कह रहे हैं कि मैं बात भी उनसे करूंगा। तो उन्होंने कहा ये सियासत की बात मैं नहीं करता, तो उन्होंने कहा नहीं ये सियासत नहीं हकीकत है। ये चीज़ें सारी अपनी जगह, केस के मेरिट्स की हद तक अब मुझे पता है, शायद जैसे शायद बिलाल हसन क्या फैसला देंगे किसी को पता है? कोई पता नहीं, वो खामोश रहते हैं। हाँ तो फैसला कौन वोट हो सकता है उनका, तो मैं तो नहीं कह सकता कि खबर है, खबर नहीं है सर, तज्जिया है। अच्छा कि शायद दफात 2 बहाल हो जाए।
अच्छा, जाते जाते मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, आपने ख्वाहिश साहब का जिक्र किया। अच्छा यार, वो लापता अफराद वाला मामला वो थोड़ा डिस्कस करना है आपको, जो आप कह रहे थे कि G8 की कहाँ से वो खातून कोई एक उठाई गई ऐसे थी। भी केसेस हैं जो लापता हाँ। अफराद कमीशन को आते होते हैं। अब वो कमीशन फिर उस पर इन्वेस्टिगेट करता है कि ये इनफोर्स डिसअपीयरेंस का केस है भी या नहीं, कि मतलब बहुत सी चीज होती है, हो सकता है ज़ाती नात पे किसी ने अगवा किया हो या खुद कहीं चली गई हो, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने ठीक है। आती हैं। अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जब तक वो कमीशन उसको डिक्लेयर नहीं करता कि वाकई ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का केस है और ये इदारों को हरकत में लाता है कि जनाब आप इनको बाजियाब करवाएं, तब तक उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। मैंने अपने व्लॉग में भी ये डिटेल्स बताई हैं ज़रूर कि उस केस में मतलब G8 से खातून थी, अब उसकी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है वो अगले महीने की रिपोर्ट में शायद हम तक कुछ आ जाए, तो उसमें बता एक सरबराह कौन है लापता अफराद कमीशन का? वो तो अभी तो कोई नहीं बना, वो साहब बनाए वो थे, तो गुजर गए। गुजर गए। तो इस वक्त प्रैक्टिकली कोई सरबराह नहीं है, तो इनप्रैक्टिकली कोई हो तो पता नहीं। अच्छा, ख्वाजा आरिफ साहब का जिक्र हो रहा था, तो आज मैंने ख्वाजा आरिफ साहब के स्टाफ से पूछा कि जनाब जितने सब के दलाइल में ख्वाजा साहब ने नोट्स लिए हैं, तो मैं तो ख्वाजा साहब इस हफ्ते ये लोग पूरा कर ले, ख्वाजा साहब तो अगले हफ्ते पूरा होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा। अगर उन्होंने कहा कि भाई जाहिर है वो टाइम तो ख्वाजा साहब आपको पता लेते ही हैं, हाँ। उनके दलाइल लंबे होते हैं, तो जवाब ख्वाजा आरिफ साहब का मेरा नहीं ख्याल है कि कम से कम 3 दिन से पहले खत्म होना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो उन्होंने पनामा में भी इस तरह अभी किया फैसल था। सिद्दीकी साहब 2-3 दिन ले दिए ना। हाँ, ये हफ्ता फैसल सिद्दीकी साहब हाँ। खत्म हो जाते, 2 ही दिन है पीछे, बुध और जुमेरात। जुमे को वैसे ही बेंच नहीं होना। बस अगले हफ्ते तक चलो कल यार चलेगी, मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं। अगले हफ्ते तक कल चलेगी। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।